बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे शब्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए काम आने वाले हैं, और उन शब्दों से जुमले बना करके भी हम बतलाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। चाहे कितना हो ऊपर हो, उसको अरबी में फोग कहेंगे। जैसे कहना हो यह ऊपर है, अगर कहना हो यह ऊपर है, अरबी में कहेंगे हादा फोग। हादा फोग, हाजा का मतलब होता है यह, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। कहना होगा यह ऊपर है, कहेंगे हादा फोग, यानी यह ऊपर है। अगर कहना हो इसे ऊपर उठाओ, कोई भी चीज है उसको ऊपर उठाना है, तो कहेंगे हादा इरफा फोग। हादा इरफा फोग, हादा का मतलब यह या इसे, इरफा का मतलब होता है उठाना, और फोग का मतलब होता है ऊपर। तो कहना हो कि ये इसे ऊपर उठाओ या यह ऊपर उठाओ, कहेंगे हादा इरफा फोग। हादा इरफा फोग मतलब इसे ऊपर उठाओ या यह ऊपर उठाओ। अगर कहना हो यह बहुत ऊपर है, जैसे कोई सामान ऊपर है और आपको लगा कि यह बहुत ऊपर है, तो वहां पे कहेंगे हादा मर्रा फोग। हादा मर्रा फोग मतलब यह बहुत ऊपर है। हाजा का मतलब यह या इस होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है, और ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। कहना होगा यह बहुत ऊपर है, कहेंगे हादा मर्रा फोग मतलब यह बहुत ऊपर है। यह ऊपर नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि यह ऊपर नहीं चाहिए, इसको अरबी में कह सकते हैं हादा मा एबी फोग। हादा मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, एबी का मतलब चाहिए, और फोग का मतलब ऊपर होता है। अब इसको बोलने के लिए आप चाहें तो कह सकते हैं हादा मा इबगा फोग। इबगा और एबी दोनों का मतलब होता है चाहिए या चाहना। तो कहना हो कि यह ऊपर नहीं चाहिए, तो कह सकते हैं हाजा मा एबी फोग, या कह सकते हैं हाजा मा इबगा फोग मतलब यह ऊपर नहीं चाहिए। इतना ऊपर क्यों? कोई भी चीज अगर ऊपर है और आप देख रहे हैं कि ये ऊपर है, तो अगर ऐसे कहना है कि यह ऊपर क्यों या इतना ऊपर क्यों, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हादा लेश फोग। हादा मतलब यह होता है, लेकिन इतना जैसे कहना है इतना या यह, तो वहाँ पे हाजा का प्रयोग कर सकते हैं। लेश का मतलब क्यों होता है या किस लिए, और फोग का मतलब ऊपर होता है। अगर कहना हो इतना नीचे क्यों या यह नीचे क्यों, तो अरबी में कहेंगे हादा लेश तहत। हादा लेश तहत, हाजा का मतलब यह या इतना अगर कहना हो, वहाँ पे भी हम हाजा का प्रयोग कर सकते हैं। लेश का मतलब क्यों और तहत का मतलब नीचे होता है। चलना को यमशी कहते हैं। चलना को यमशी कहते हैं। अब यहाँ पे कई जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आदमी चल रहा है, वहाँ पे भी यमशी बोलेंगे। गाड़ी चल रहा है, वहाँ पर भी यमशी बोलेंगे। कोई सामान जैसे ख़राब हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना यह चलेगा कि नहीं, तो वहाँ पर भी यमशी बोलेंगे। अब कैसे और कहाँ बोलेंगे, ये मैं आपको जुमले में समझा देता हूँ। जैसे कहना हो मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ या मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना यमशी। अना यमशी, अना का मतलब मैं और यमशी का मतलब चलता हूँ। अब हमको कहना है किसी से कि मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी इजाज़त लेनी है या बतानी है कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ बात सेम सेम है, तो कहेंगे अना यमशी। अब ऐसे जा रहा हूँ के लिए अलग शब्द है और चलने के लिए अलग शब्द है, लेकिन ये यहाँ पे दोनों तरीके से हम अगर हिंदी में बोल सकते हैं या उर्दू में, लेकिन अरबी में भी हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे रोह का मतलब जाना होता है, तो हम कह सकते हैं अना रोह, मतलब मैं जा रहा हूँ। लेकिन हम अगर यमशी का प्रयोग करना चाहें, तो यमशी भी कह सकते हैं। जैसे अना यमशी मतलब मैं चलता हूँ। आओ चलते हैं अगर कहना हो, वहाँ पे कहेंगे ताल यमशी। ताल यमशी, ताल का मतलब आओ और यमशी का मतलब चलते हैं। तो कहना होगा आओ चलते हैं, कहेंगे ताल यमशी।
जैसे ये जुमला हम लोग बोलते हैं, किसी को बुला रहे हैं कि आओ फला जगह चलते हैं या इस काम के लिए चलते हैं, तो वहाँ पे इस जुमले को हम बोल सकते हैं, कहेंगे आओ चलते हैं, तो अरबी में कहेंगे ताल यमशी, ताल यमशी। दोस्तों मैं कई बार बताया हूँ कि अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है, उस शब्दों को आप जोड़ जोड़ करके आसानी से बात कर सकते हैं। बस किसी के बातों को समझने के लिए थोड़ा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उसने क्या बोला है, कौन कौन से शब्द का वो प्रयोग किया है, उन शब्दों का मतलब क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि मैं एक वीडियो देखूंगा और एक ही दिन में बोलना और सब कुछ सीख जाऊंगा, तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को देखें तो पूरा देखें, और कोई भी वीडियो देखें उसको स्किप न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप उस वीडियो को पहले देखे हों, उसमें के सारे शब्द आपको मालूम हो, लेकिन कोई ऐसा भी शब्द है जिसको तो आप जानते हैं लेकिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया कि इस शब्द को मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें। जैसे हम कोई सामान बनवा रहे हैं, उसमें कोई चीज़ ख़राब हो चुका है, तो आदमी कहता है कि यह चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो नया लगाओ, चलेगा तो इसी को लगाओ। तो वहाँ पे हम बोल देंगे हादा यमशी वला मा यमशी। अब सामान है तो सामान को दिखा करके आप मैकेनिक से बोल सकते हैं हादा यमशी वला मा यमशी। हादा यमशी मतलब यह चलेगा कि नहीं चलेगा, कहेंगे वला मा यमशी, वला मा यमशी यानी यह चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हादा का मतलब यह चलेगा को अरबी में यमशी कहते हैं, और वाला मा मतलब कि नहीं, और चलेगा को फिर यहाँ पे अरबी में यमशी कहेंगे। तो यह चलेगा कि नहीं चलेगा, हादा यमशी वाला मा यमशी, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो यह खराब है नहीं चलेगा, यह खराब है नहीं चलेगा, कहेंगे हादा खराब मा यमशी, हादा खराब मा यमशी। या कह सकते हैं हादा खरबान मा यमशी। हादा का मतलब यह, खराब या खरबान का मतलब खराब होता है, माँ का मतलब नहीं, और यमशी का मतलब चलेगा। तो यह खराब है नहीं चलेगा अगर कहना हो तो कहेंगे हादा खराब मा यमशी। अभी अच्छा है चलेगा, अभी अच्छा है चलेगा, अरबी में कहेंगे अलहीन कोइस यमशी इंशाअल्लाह। देखिए कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या किसी भी चीज़ का इरादा करें, तो वहाँ पे ज़रूर कहें इंशाअल्लाह, क्योंकि इंशाअल्लाह जब कहते हैं ना तो वहाँ पे अल्लाह की मदद आती है। तो अभी अच्छा है चलेगा, कहेंगे अलहीन कोइस यमशी। कोई भी सामान अच्छा है चलने वाला होता है तो मैकेनिक यही कहता है अभी अच्छा है चलेगा इंशाअल्लाह। तो अलहीन का मतलब अभी, और कोइस का मतलब अच्छा, और यमशी का मतलब चलेगा, और इंशाअल्लाह का मतलब अल्लाह ने चाहा तो। यह गाड़ी चलती है या नहीं, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, ख़राब आपको लगता है, तो किसी से पूछना है यह गाड़ी चलती है या नहीं, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं हादा सियारा यमशी वाला माफ़ी। हादा सियारा मतलब यह गाड़ी, हादा का मतलब यह, और गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, और यमशी का मतलब चलना होता है, वाला माफ़ी मतलब या नहीं। ला का मतलब होता है नहीं, और वह का मतलब होता है और, ठीक है। लेकिन एक जगह अगर हम इस्तेमाल करके बोलेंगे इसको वाला माफ़ी, मतलब या नहीं या कि नहीं, ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घूमना, नाचना या खोजना। कहीं घूमना है या कोई चीज़ को घुमाना है, नाचना है जैसे नाच रहा है कोई चीज़, या खोजना है कोई चीज़ ढूंढना है, वहाँ पे दौवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता है या नाचता है, दोनों वो इसका मतलब होता है, घूम भी रहा है या नाच भी रहा है। कोई चीज़ खो गया है, आप उसको खोज रहे हैं बार बार, तो वहाँ पे दौवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो पंखा जाम है चलता नहीं है। अब यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक मैंने पीछे बताया यमशी, तो यहाँ पे यमशी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, या यहाँ पे दौवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पंखा चलता है तो आदमी की तरह या गाड़ी की तरह नहीं चलता, वहाँ पे वो नाचता है।
ठीक है। तो यहाँ पे दौवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं या यमशी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पंखा जाम है, चलता नहीं, तो कहेंगे मरवाहा जहमा दौवर माफ़ी, या कहेंगे मरवाहा जहमा यमशी माफ़ी। यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मरवाहा का मतलब होता है पंखा, और जहमा का मतलब होता है जाम, और दौवर का मतलब नाचना या चलना होता है, और माफ़ी का मतलब नहीं है। तो पंखा जाम है, चलता नहीं है, या पंखा जाम है, नाचता नहीं है, या पंखा जाम है, घूमता नहीं है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मरवाहा जहमा दौवर माफ़ी, या कहेंगे मरवाहा जहमा यमशी माफ़ी। यह यहाँ है, मैं इसे घर पर खोज रहा हूँ। कोई चीज़ हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। हमको अगर कहीं मिल गया और मैं कहना चाहता हूँ कि यह यहाँ है, मैं इसे घर पर खोज रहा हूँ, तो अरबी में कहेंगे हादा फ़ी हिना अना दौवर बेत। हादा फ़ी हिना, हादा का मतलब यह, फ़ी का मतलब है, हिना का मतलब यहाँ, अना का मतलब मैं, दौवर का मतलब खोज रहा हूँ, बेत यानी घर पर। तो यह यहाँ है, मैं इसे घर पर खोज रहा हूँ, कहेंगे हादा फ़ीना अना दौवर बेत। यानी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, जैसे कपड़े हैं, सामान है, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई गाड़ी है, कि मैं यहाँ पर ये है और मैं इसको घर पर खोज रहा हूँ। तो उस जगह पे इस जुमले को बोल सकते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। जैसे कान से हम कुछ जो कुछ भी सुनते हैं, उस सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं। जैसे कहना हो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कहेंगे इस्मा कल्लमनी, इस्मा कल्लमनी। इस्मा का मतलब होता है सुनो, कल्लम का मतलब होता है बात, और यहाँ पे कल्लमनी जब कहेंगे मतलब हो गया मेरी बात। तो कहना होगा मेरी बात सुनो, कहेंगे इस्मा कल्लमनी, इस्मा कल्लमनी, यानी मेरी बात सुनो। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे इस्मा कौली, इस्मा कौली मतलब मेरी बात सुनो। बात सेम सेम है, इस्मा यानी सुनो, कौली, कौल का मतलब होता है बात, और जब कौली कहेंगे मतलब मेरी बात। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जब हम ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा, जैसे पीछे मैंने बताया कल्लमनी, ई का इस्तेमाल किया नी बन गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कौली, कौल पे हमने ई का इस्तेमाल किया ली बन गया। तो ये जहां भी इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका मतलब होगा मेरा। जैसे इस्मा कल्लमनी मतलब मेरी बात सुनो, ठीक उसी तरीके से इस्मा कौली मतलब मेरी बात सुनो। मैंने बोला शायद तुमने सुना नहीं। अगर ये जुमला हमको अरबी में कहना हो, मैंने बोला शायद तुमने सुना नहीं, अरबी में कहेंगे अना गाल, अना गाल। अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब बोला। मुमकिन, मुमकिन कहते हैं शायद को। हम लोग ये मुमकिन शब्द भी हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और शायद शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि मुमकिन अरबिक अल्फाज है। ठीक है, तो कहेंगे अना गाल मुमकिन, यानी मैंने बोला या मैंने कहा शायद, अंत मा इस्मा, अंत यानी तुमने, माँ का मतलब नहीं, इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो मैंने बोला शायद तुमने सुना नहीं अगर कहना होगा तो कह सकते हैं अना गाल मुमकिन अंत मा इस्मा, अना गाल मुमकिन अंत मा इस्मा। तुम कहो मैं सुन सकता हूँ, कहते हैं ना कि तुम कहो मैं सुन सकता हूँ या मैं सुन रहा हूँ। कोई आदमी सामने कुछ कह रहा है तो कहता है ना कि तुम सुन रहे हो कि नहीं। तो तुम कहो या तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन सकता हूँ, अरबी में कहेंगे अंत गुल अना इस्मा। अंत गुल, अंत यानी तुम, गुल का मतलब कहो या बोलो, अना यानी मैं, इस्मा यानी सुन रहा हूँ या सुन सकता हूँ। दोस्तों अरबी का छोटा छोटा शब्द आप जोड़ करके चाहे तो आसानी के साथ बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं तुम के लिए हमने अंत का प्रयोग किया, कहो या बोलो के लिए गुल का प्रयोग किया, मैं के लिए अना का प्रयोग किया, और सुनना के लिए इस्मा का प्रयोग किया। इन शब्दों को, चार शब्दों को जोड़ करके हमने एक जुमला तैयार किया, तुम कहो मैं सुन सकता हूँ या मैं सुन रहा हूँ। अंतगुल अना इस्मा, अंतगुल अना इस्मा, इस तरीके से बोल सकते हैं। आवाज को अरबी में सौत कहते हैं, आवाज को अरबी में
साउथ कहते हैं। अब जगह जगह की बात है, कोई साउथ कहता है, कोई साउथ कहता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आवाज को अरबी में साउथ कहते हैं। किसी भी चीज का, गाड़ी का आवाज हो, आदमी का आवाज हो, जानवर का आवाज हो, या किसी मशीन का आवाज हो, कुछ भी हो, अरबी में उसको साउथ बोलते हैं। जैसे यह कैसी आवाज आ रही है, अगर कहना हो अरबी में कहेंगे हादा कैफ साउथ इजी। हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा, कैसी या कैसे, साउथ का मतलब आवाज आ रही है, मतलब अरबी में कहेंगे इजी। इजी का मतलब आ रही है, आ रहा है, आता हूं, आया हूं, आ जाऊंगा, आ रहे हो। ये बहुत से जगह पे इजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा यह कैसी आवाज आ रही है, कहेंगे हादा कैफ साउथ इजी। हादा कैफ साउथ इजी मतलब यह कैसी आवाज आ रही है। अगर कहना हो चुप रहो आवाज नहीं चाहिए, चुप रहो आवाज नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे उसकुत साउथ मा इजी। उसकुत, उसकुत अगर कहेंगे मतलब कि चुप रहो। उसकुत का मतलब चुप होता है। अगर कहना हो कि चुप रहो, चुप रहूंगा, चुप हूं, चुप बैठूंगा, वहां पे बस उसकुत बोलेंगे तो ये सारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अगर कहना है कि उसकुत यानी चुप रहो आवाज नहीं चाहिए, तो साथ में बोलेंगे सौत मा इबगा। सौत का मतलब होता है आवाज, माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए। आवाज नहीं चाहिए तो उसको सौत मा इबगा यानी चुप रहो आवाज नहीं चाहिए। अब कोई चुप बैठा है, अगर कोई बैठा है तो बोलेंगे उसको मतलब चुप बैठो। कोई अगर खड़ा है कहेंगे उसको मतलब चुपचाप खड़े रहो। अगर कोई जा रहा है तो कहेंगे उसको मतलब चुपचाप जाओ। सौत का मतलब आवाज होता है। अब यहाँ मैंने पीछे बतलाया कि चुप रहने को अरबी में उसकुत कहते हैं। उसकुत मतलब चुप रहो। अब इससे कुछ मैं सेंटेंस आपको बना करके बता देता हूं। जैसे अगर कहना हो चुप बैठो, कहेंगे उसकुत इगाद। उसकुत इगाद, उसकुत का मतलब चुप रहना और बैठने को इगाद कहते हैं। तो उसकुत इगाद यानी चुप बैठो। बोलने का दूसरा भी तरीका है। जैसे कहना हो चुप बैठो, बोलने का दूसरा तरीका कहेंगे उसकुत इजलिस। उसकुत इजलिस, इजलिस का मतलब बैठना होता है और उसकुत का मतलब चुप होता है। अगर कहना हो चुपचाप जाओ, अरबी में कहेंगे उसकुत रो। उसकुत रो यानी चुपचाप, जहां भी कहना हो चुप के लिए वहां पे उसकुत का इस्तेमाल करके और वहां पे बाकी सेंटेंस जोड़ देंगे। जैसे मैंने बताया कि चुपचाप बैठो तो कहेंगे उसकुत इजलिस, या कहेंगे उसकुत इगाद, या कहना होगा चुपचाप जाओ तो कहेंगे उसकुत रो। अगर कहना होगा चुपचाप खड़े रहो तो कहेंगे उसकुत वक़्फ़। उसकुत वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब होता है खड़ा रहना। ठीक है, तो उसकुत वक़्फ़ यानी चुपचाप खड़े रहो। तो दोस्तों अगर छोटे छोटे अरबी के सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत से जुमले को आप चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है चुपचाप जाओ। अब यहाँ पे चुपचाप के लिए या चुप के लिए उसकुत शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जितने भी चाहें आप सेंटेंस को जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे कहना हो चुप क्यों हो, कुछ बोलो। चुप क्यों हो, कुछ बोलो, कहेंगे उसकुत लेश शोए गुल। उसकुत लेश, उसकुत का मतलब चुप, लेश का मतलब क्यों। उसकुत लेश यानी चुप क्यों हो। शोया गुल, शोय का मतलब थोड़ा या कुछ, गुल का मतलब बोलना होता है। तो शोया गुल मतलब कुछ बोलो या थोड़ा बोलो। चुप क्यों हो, कुछ बोलो, कहेंगे उसकुत लेश शोया गुल। तो दोस्तों हिंदी उर्दू में हम लोग कहते हैं खरीदना। कोई भी चीज खरीदना है तो उसको अरबी में इस तरीके कहते हैं। अब कहाँ से खरीदना है, दुकान से खरीदना है, बकाला से खरीदना है, मॉल से खरीदना है, बाजार से खरीदना है, या किसी के घर पे जाकर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो खरीदने शब्द को अरबी में इस तरीके कहते हैं। खरीदने को अरबी में इस तरीके कहते हैं। दूसरा शब्द है बेचना। एक पहले मैंने बताया खरीदना, खरीदना को इस तरीके कहते हैं। दूसरा शब्द है बेचना, बेचना को बिया कहते हैं, बे कहते हैं। अल्फाज एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन बोलने के दो तरीके हैं। कोई बे कहता है, कोई बिया कहता है। तो चलिए इन दो शब्दों को पहले हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ बातें करके आपको बतलाते हैं कि कैसे हम किसी से बातें करेंगे।
जैसे हमको गोश्त खरीदना है, जैसे हमको गोश्त खरीदना है, किसी से कहना हो कि मुझे गोश्त खरीदना है, तो अरबी में कहेंगे अना इस्तरी लहम। अना इस्तरी लहम। अना का मतलब मुझे, इस्तरी का मतलब खरीदना है, लहम का मतलब गोश्त होता है। किसी भी जानवर का गोश्त होगा उसको अरबी में लहम कहेंगे। इंसान का गोश्त हो, जानवर का गोश्त हो, सबको अरबी में लहम कहते हैं। तो मुझे गोश्त खरीदना है, कहेंगे अना इस्तरी लहम। और हमको पता नहीं है कि गोश्त का दुकान कहाँ है, तो हम किसी से पूछते हैं कि गोश्त का दुकान किधर है। तो अरबी में कहेंगे वैन महल लहम। वैन महल लहम। वैन का मतलब कहाँ है, महल का मतलब होता है दुकान, और लहम का मतलब होता है गोश्त। तो गोश्त का दुकान है तो कहेंगे वैन महल लहम, यानी गोश्त का दुकान कहाँ है या किधर है। वैन का मतलब कहाँ है या किधर है। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं। जैसे हम किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं, किसी चीज़ का पता पूछते हैं, और सामने वाला अगर नया है, उस शहर का रहने वाला नहीं है या उस जगह का रहने वाला नहीं है, तो वही यही कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। अरबी में कहेंगे अना जदीद हिना मा आरफ। अना जदीद हिना। अना जदीद हिना। अना मा आरफ। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया हूँ, हिना का मतलब यहाँ या इधर। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, और आरफ का मतलब पता है। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है, तो कहेंगे अना जदीद हिना अना मा आरफ, यानी मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है। शायद उसे पता हो, तुम पूछ लो। अगर हम किसी से पूछते हैं, उसको नहीं पता होता है, तो आदमी यही कहता है कि तुम उससे पूछ लो, शायद उसको मालूम होगा। तो अरबी में कैसे कहेंगे, कहेंगे मुमकिन हो व आरफ अंत साल। मुमकिन। मुमकिन यानी शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। हुआ का मतलब वह या उस या उसे होता है। पता है को अरबी में आरफ कहते हैं। अब पता है, पता हो, ठीक, सब जगह आरफ शब्द का प्रयोग करेंगे। अंत यानी तुम, और असाल का मतलब पूछना होता है। असाल का मतलब पूछना होता है। तो अगर कहना होगा शायद उसे पता हो, तुम पूछ लो, कहेंगे मुमकिन हो व आरफ अंत असाल। अंत असाल, शायद उसे पता हो, तुम पूछ लो। या अगर सामने वाले को मालूम है तो वह बताएगा कि गोश्त का दुकान वहां है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने गोश्त शब्द का प्रयोग किया है। ये किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हैं। सब्जी का दुकान कहाँ है, कपड़े का दुकान कहाँ है, या किसी दुकान का नाम लेकर के भी आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो गोश्त का दुकान कहाँ है हमने पूछा, तो सामने वाले को पता है तो कहेगा गोश्त का दुकान वहां है। अरबी में कहेगा लहम महल फी हिनाक। लहम महल फी हिनाक। अब इनमें शब्दों को आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। कह सकते हैं जैसे फी हिनाक लहम महल, फी हिनाक लहम महल, या फी हिनाक महल लहम, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लहम का मतलब गोश्त, महल का मतलब दुकान। अब गोश्त का दुकान कहना है तो लहम महल, या कहेंगे महल लहम। फी हिनाक, फी मतलब है, हिनाक का मतलब होता है वहां या उधर। अब हमें अगर गोश्त का दुकान मिल गया, हम गोश्त के दुकान पे जाते हैं, वहां पर दुकान वाले से पूछते हैं कि गोश्त कितने रियाल किलो है। अरबी में कहेंगे लहम कम रियाल किलो। लहम कम रियाल किलो। लहम का मतलब होता है गोश्त, और कम का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी, जहां भी बोलना हो कम कहेंगे। और रियाल को रियाल ही कहते हैं। अब आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां का जो करेंसी है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। किलो को अरबी में किलो कहते हैं। तो गोश्त कितने रियाल किलो है, आप कह सकते हैं लहम कम रियाल किलो। लहम कम रियाल किलो। अब आप दुकान में जाते हैं, दुकान वाले से पूछते हैं कितना रियाल किलो है, तो दुकान वाले को बोलने का कई तरीका है। कह सकता है, आपको भी कई तरीका है, आप भी कह सकते हैं बस दुकान वाले से कि गोश्त लहम कम रियाल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कम रियाल किलो। मतलब कि अब गोश्त का दुकान है तो गोश्त ही वहां पे बिकेगा, मछली का दुकान है तो मछली ही बिकेगा, सब्जी का दुकान है तो सब्जी ही बिकेगा। तो जिस दुकान पे जाएंगे आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जैसे कम रियाल किलो। कोई सामान का इशारा करके बोल सकते हैं हादा कम रियाल किलो, यानी यह कितने रियाल किलो है।
ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं हादा कम रियाल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दुकान वाला भी कोई भी लैंग्वेज अपना सकता है, कोई भी तरीका अपना सकता है बोलने के लिए। बोल सकता है खमसा असरीन रियाल किलो, ऐसे बोल सकता है, यानी 25 रियाल किलो है तो कहेगा खमसा असरीन रियाल किलो, ऐसे भी कह सकता है। या बोल सकता है बस खमसा असरीन, ऐसे भी बोल सकता है, शॉर्टकट में भी बोल सकता है खमसा असरीन। या बोल सकता है खमसा रियाल किलो, खमसा असरीन रियाल किलो, ऐसे भी बोलने के कई तरीके। इसलिए मैं कहता हूँ कि अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझने में और बोलने में दोनों में आसानी होगी। तो सामने वाला जब प्राइस बताता है किसी चीज का तो आदमी कहता है कि बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। हर कस्टमर का यही रिएक्शन होता है, बोलता है आदमी कि बहुत ज्यादा महंगा है। तो अरबी में कहेंगे गाली मर्रा, गाली मर्रा। बोलने का यहाँ पे भी कई तरीका है, कई तरीके से बोल सकते हैं। मर्रा गाली भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं गाली मर्रा। गाली का मतलब होता है महंगा और मर्रा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वाजिद का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। मर्रा का मतलब मैंने बता दिया और गाली का मतलब भी बता दिया। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मर्रा गाली कह सकते हैं या गाली मर्रा कह सकते हैं, या कह सकते हैं वाजिद मर्रा गाली, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा महंगा है। जब कोई सामान महंगा लगता है, उसका प्राइस महंगा लगता है तो आदमी दुकान वाले से कहता है सस्ता करो। कोई भी आदमी ऐसे ही बोलता है सस्ता करो तो कहेंगे सवी रखीस, सवी रखीस। सवी का मतलब करो, रखीस का मतलब सस्ता होता है, तो कहेंगे सवी रखीस यानी सस्ता करो। सामने वाला कहेगा कितना चाहिए, कितना चाहिए। कहीं पे भी जब हम मोल भाव कोई चीज का करते हैं तो दुकान वाला यही कहता है कितना चाहिए। अब पीस में या मीटर में या लीटर में या किलो में, जैसे भी होगा सामान उस तरीके से कस्टमर को बतलाएगा। जैसे कितना चाहिए, अब कितना चाहिए मतलब कितना किलो चाहिए, ऐसे ही बोल सकता है। कितना लीटर चाहिए, कितना मीटर चाहिए, कितना पीस चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो मान लीजिए अगर किसी में भी कहना है तो कैसे बोलेंगे। मान लीजिए किलो में कहना है तो कहेंगे कितना किलो चाहिए। अरबी में कहेंगे कम किलो इबगा, कम किलो इबगा। अगर नहीं कहना है कोई चीज में, ऐसे बस बता देना है, तो क्योंकि आप जो चीज खरीदने गए हैं वो लीटर में बिकता है, मीटर में बिकता है, आपको भी पता है और दुकान वाले को भी पता है। तो वहां पे कहेगा कितना चाहिए तो कहेगा कम इबगा। कम का मतलब कितना, इबगा का मतलब चाहिए। अब इबगा के जगह पे चाहे तो कह सकता है कम ए बी, कम ए बी यानी कितना चाहिए, या कम इबगा मतलब कितना चाहिए। अब मीटर लीटर जो भी है ये मैं आपको लिखा नहीं हूं लेकिन बता देता हूं। मीटर को अरबी में मीटर ही कहते हैं। अगर कोई कहता है कितना मीटर चाहिए, अरबी में कहेगा कम मीटर इबगा। अब लीटर जो होता है, लीटर को भी अरबी में लीटर ही कहते हैं। तो वहां पे भी अगर कहता है कोई कितना लीटर चाहिए तो कम लीटर इबगा। अब किलो को अरबी में किलो ही बोलते हैं, तो अगर कहना होगा तो कितना किलो चाहिए तो कहेंगे कम किलो इबगा। अब कोई चीज पीस पर बिकने वाला है तो वहां पे कहेगा कम हब्बा इबगा, कम हब्बा इबगा या कम हब्बा एबी। अब यहाँ पे हब्बा के जगह पे चाहे तो आदमी कम गित्ता भी बोल सकता है। गित्ता का मतलब भी पीस होता है, टुकड़ा होता है, और हब्बा का मतलब भी पीस होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कितना चाहिए तो कैसे आदमी बोलेगा। मुझे 3 किलो चाहिए, मुझे 3 किलो चाहिए। अब 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो भी कहना है, 1 किलो, 2 किलो, वहां पे आप बोल सकते हैं मुझे 3 किलो चाहिए। कहेंगे अना इबगा तलाता किलो, अना इबगा तलाता किलो यानी मुझे 3 किलो चाहिए। अब मैंने जैसे पीस बताया, मीटर बताया, लीटर बताया, तो जो भी आपको बोलना है वहां पे लीटर के किलो के जगह पे चाहे तो लीटर मीटर जो भी लगाना है, हब्बा पीस लगा करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग कोई भी आदमी हो दुकान पे जाके मोल भाव कम करता है, मोल भाव करता है, तो दुकान वाला यही कहता है आखिरी में 1 रियाल 2 रियाल कम दे देना। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि 1 रियाल कम दे देना, सामने वाला कह सकता है 1 रियाल कम दे देना। अरबी में कहेगा आती वाहिद रियाल नागिस, आती मतलब दे देना, वाहिद रियाल मतलब 1 रियाल, नागिस कहते हैं कम को। नागिस का मतलब वैसे घटाना होता है, तो किसी भी चीज में जब घटाएंगे तो वहां पे नागिस कहेंगे। तो मान लीजिए 25 रियाल सामने वाला बतलाया तो 1 रियाल कम करेंगे, मतलब 1 रियाल नागिस हो गया, 1 रियाल घटा देना, ठीक है।
तो वाहिद रियाल आती नागिस या आती वाहिद रियाल नागिस आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तो सामने वाला कहता है नहीं बस 20 रियाल दूंगा, ऐसे ही आदमी बोलता है ना, किसी दुकान पे जाता है नहीं इतना नहीं दूंगा बस इतना ही दूंगा। अरबी में क्या ला, ला मतलब नहीं, आती बस 20 रियाल, आती मतलब दूंगा, बस यानी बस 20 रियाल यानी 20 रियाल। तो जैसे ही बोलना है जितना पैसा का सामने वाले ने बताया उसमें आपको जितना बोलना है कि इतना दूंगा, उस हिसाब से आप चाहें तो बोल सकते हैं। ला का मतलब नहीं होता है, तो जैसे कहना नहीं बस 20 रियाल दूंगा, तो ठीक उसी तरीके से वहां बोले ला मतलब नहीं, आती बस 20 रियाल, आती बस 20 रियाल यानी बस 20 रियाल दूंगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं ला बस 20 रियाल, बस 20 रियाल यानी बस 20 रियाल। तो जब दुकानदार से ज्यादा आदमी मोल भाव करता है तो कितना दुकानदार होता है मैं नहीं बेचूंगा ऐसे बोल देते हैं मैं नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पे भी एग्जांपल एक मैंने दिया, तुम रहने दो मैं नहीं बेचूंगा, तुम रहने दो मैं नहीं बेचूंगा। अरबी में कहेंगे अंत खाली, अंत यानी तुम छोड़ दो, तुम रहने दो। अना माँ भी, अना माँ भी कहेंगे या बिया कहेंगे, अना माँ बिया या कहेंगे अना माँ बे। बे का मतलब या बिया का मतलब शुरू में मैंने बताया कि बेचना होता है, तो कहेंगे अंत खाली अना माँ बिया यानी तुम रहने दो या तुम छोड़ दो मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कस्टमर कहता है कि क्यों नहीं बेचोगे, आप भी कस्टमर होंगे तो ऐसे बोल सकते हैं क्यों नहीं बेचोगे, कहेंगे लेश मा बिया, लेश मा बिया, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, माँ का मतलब नहीं, और बे या बिया का मतलब बेचना था। क्यों नहीं बेचोगे तो कहेगा लेश मा बिया। तो सामने वाला कहता है मुझे ज्यादा बोलने वाला कस्टमर नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा बोलने वाला कस्टमर नहीं चाहिए। अरबी में कहेंगे अना मा ए बी गिरगिर जोबून, माना मा ए बी, अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए। गिरगिर कहते हैं ज्यादा बोलने वाले को, बकवास करने को, भंकस करने को गिरगिर कहते हैं। और जोबून का मतलब कस्टमर होता है, कस्टमर को अरबी में जोबून कहते हैं। तो कहना होगा मुझे ज्यादा बोलने वाला कस्टमर नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे अना मा ए बी गिरगिर जोबून। तो दुकान वाला कह सकता है ठीक है ले लो दोबारा मत आना। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जो कस्टमर को वापस नहीं करना चाहते, वो फायदा हो या नुकसान हो दे देते हैं लेकिन दोबारा के लिए हिदायत दे देते हैं। तो ठीक है ले लो दोबारा मत आना, आदमी कहेगा अरबी में तयब शील, तयब शील, तयब मतलब ठीक है, शील का मतलब ले लो। तानी मर्रा माई जी, तानी मर्रा, तानी मतलब दूसरी, मर्रा यानी बार, दूसरी बार कहेंगे तानी मर्रा। माई जी यानी नहीं आना, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आना। ठीक है ले लो दोबारा मत आना, कहेंगे तयब शील तानी मर्रा माई जी। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हम चाहें तो जुमले बना करके बोल सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों का मतलब बताऊंगा जिसका मतलब होता कुछ और है लेकिन लोग समझते कुछ और है। जैसे सबसे पहला अल्फाज है हबीबी, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हबीब, ठीक है, हबीब बोलते हैं। तो हबीब का मतलब होता है दोस्त होता है, प्यारा होता है, ठीक है। अब यही बात अगर आप मर्द को बोलते हैं तो वो प्यारा हो गया, औरत को बोलेंगे तो प्यारी हो गई, ठीक है। तो उसी को अरबी में बोलते हैं हबीब, लेकिन अरबी उर्दू में, लेकिन ज़्यादा लोग बोलते हैं हबीबी, हबीबी। तो हबीबी का मतलब होता है मेरे प्यारे या मेरे दोस्त या मेरे प्यारी या मेरा प्यारा, ठीक है। तो ये अल्फाज है, हम किसी को बोलते हैं तो बहुत से लोगों को ख़राब भी लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, ठीक है। जैसे हमारा कफ़ील है, हम उसको हबीबी बोलते हैं तो वो भी हमें हबीबी बोलता है। लेकिन हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास एक कस्टमर आया, मैं उसको हबीबी बोला तो वो गुस्सा हो गया कि मैं हबीबी नहीं हूँ, हबीबी वो है, दो वो है। दूसरे तीसरी को बताने लगा कि वो हबीबी है, मैं हबीबी नहीं हूँ, ठीक है। तो उसका मतलब वो क्या समझता है, हमारा कफ़ील क्या समझता है कि हम हबीबी कहते हैं तो वो भी हमें हबीबी कहता है, और आप भी कहते होंगे तो लोग आपको भी हबीबी कहते होंगे, ठीक है। अब समझ की बात है। तो दोस्तों मैं इसी तरह के बहुत से अल्फाजों को इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया हूँ। अगर आप इस तरह के अल्फाजों को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहला अल्फ़ाज़ हमने बताया कि हबीब, यानी मेरा प्यारा दोस्त, ठीक है, या प्यारा। हबीबी यानी मेरी प्यारी या मेरा दोस्त या मेरे जो भी इसको हम लोग दोस्त के हिसाब से जो भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। अगला है मान लीजिए हमको किसी से कहना है कि दोस्त आप कैसे हैं, तो इसको बोलने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आदमी आम ज़ुबान में बोलता है सदीक, किसी को भी सदीक बोलते थे, जान पहचान हो या जान पहचान नहीं हो तो आदमी कहता है सदीक, यानी दोस्त कहता है, ठीक है। या कोई भी आदमी मिलता है तो वो कौन है, तो आदमी कह देता है वो मेरा सदीक है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो अगर हमको कहना है कि दोस्त आप कैसे हैं, तो कह सकते हैं सदीक कैफ़ इंता। सदीक मतलब दोस्त, कैफ़ का मतलब कैसे, इंता का मतलब आप, यानी आप कैसे। अब इसमें कोई कहेगा कि हैं का अरबी आपने नहीं इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे हैं का अरबी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना कह देंगे सदीक कैफ़ इंता, मतलब हो गया कि दोस्त आप कैसे हैं या दोस्त तुम कैसे हो। लेकिन वही अगर कहना हो कि मेरे दोस्त तुम कैसे हो या मेरे दोस्त आप कैसे हैं, तो वहाँ पे सदीक के जगह पे हम सदीकी कहेंगे। सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीकी का मतलब मेरा दोस्त होता है। जैसे हबीब का मतलब भी दोस्त होता है, प्यारा होता है, और हबीबी का मतलब मेरा दोस्त या मेरा प्यारा या मेरी प्यारी जो भी होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सदीकी कहते हैं, सदीकी यानी मेरे दोस्त। सदीक का मतलब दोस्त, और सदीक के में जो आखिरी में जो ई का मात्रा दिया गया है सदीकी, तो उस ई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो सदीकी मतलब मेरे दोस्त, कैफ़ इंत यानी आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। या इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है जो आसान अल्फाज है बिल्कुल। कहना हो कि मेरे दोस्त आप कैसे हैं, तो कह सकते हैं अना सदीक कैफ़ इंत, अना सदीक या सदीकी। अब सदीकी कहेंगे तो ये थोड़ा अलग हो गया, और अना सदीक कहेंगे तो ये सब लफ्ज़ों का अलग अलग अल्फाज हो गया। जैसे मेरे को अरबी में अना कहते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं, कैफ़ का मतलब कैसे होता है, इंता का मतलब आप होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग अल्फाज हो गया कि मेरे दोस्त आप कैसे हैं। लेकिन अगर हम अना को हटा देते हैं और सिर्फ सदीक को सदीकी कह देंगे, तो ये जुमला हमारा पूरा हो जाएगा कि मेरे दोस्त आप कैसे हैं। अना सदीक कैफ़ इंत या अना या सदीकी कैफ़ इंत, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अना हबीब कैफ़ इंत कहेंगे या हबीबी कैफ़ इंत कहेंगे, मतलब मेरे दोस्त या मेरे प्यारे आप कैसे हैं। अगला लफ्ज़ है, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं कुत्ता, कुत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो कुत्ता को अरबी में कल्ब कहते हैं। कल्ब, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप उर्दू जानते हैं तो इसके स्पेलिंग को देखिएगा कि छोटा काफ से लिखा गया है, छोटा काफ फिर लाम फिर बा, यानी कल्ब। कल्ब का मतलब कुत्ता है। एक और अल्फाज आता है कल्ब, उस कल्ब को का मतलब होता है दिल, ठीक है। यानी हमको अगर कोई कहता है कल्ब, तो हम अगर कुत्ता जानते हैं कि कल्ब का मतलब कुत्ता होता है, लेकिन वो कल्ब बोल रहा है दूसरा, तो हम क्या समझेंगे कि वो आदमी गलत बोल दिया या हमको गाली दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलने की आवाज़ को परखना है, को उसको जांचना है कि आदमी कैसे बोलता है। जैसे छोटा काफ से जो कल्ब होता है, कुत्ता जो होता है, उसको कहते हैं कल्ब, यानी वो मुंह के ऊपर से निकल जाता है कल्ब, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसका मतलब दिल होता है, जिगर होता है, वो आता है हलक के अंदर से निकलता है, बड़ा काफ से लिखा होता है, उसको कहते हैं कल्ब, कल्ब, ठीक है। तो ये बोलने की आवाज़ को आपको समझना है। अगर आप बाहरी हैं तो ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग मदरसे से पढ़े हैं वो लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अरबी लोग जो हैं वो ऐसे साफ बोलते हैं, कुत्ता बोलना होगा तो कल्ब बोलेंगे, और दिल बोलना होगा तो कल्ब बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आदमी क्या बोल रहा है। बहुत से लोग इसको समझ करके समझें कि हमको एक गाली दे दिया, ठीक है। दोस्तों एक एग्जाम्पल है, जैसे कहना हो कि मेरा कुत्ता, ठीक है, तो कह सकते हैं अना कल्ब। 2 तरीके से बोल सकते हैं, अना कल्ब यानी मेरा कुत्ता, ठीक है, या उसी को हम कहेंगे कल्बी, कल्बी यानी छोटा काफ से जो कल्बी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब भी हो जाएगा मेरा कुत्ता। कल्ब का मतलब कुत्ता हो गया, और इसमें जो या आ रहा है आखिरी में, ई आ रहा है, उसका मतलब हो गया मेरा।
तो कल्बी यानी मेरा कुत्ता हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जो बड़ा काफ से होता है कल्ब, जिसका मतलब होता है दिल जिगर, आप हमारी आवाज़ को भी समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कुत्ता का अल्फाज है कल्ब, उसको मैं देखिए कैसे बोलता हूँ, कल्ब यानी मुंह के बाहर से निकल जा रहा है। और जो बड़ा काफ से उसका मतलब होता है कल्ब, कल्ब यानी दिल या जिगर, तो उसको बड़े अंदर से, हलक के अंदर से निकालते हैं कल्ब, यानी इसको मोटे आवाज़ में बोलते हैं। तो ये आवाज़ आप भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दिल या जिगर, जो बड़ा काफ से कल्ब होता है उसका मतलब दिल या जिगर होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने बड़े काफ से लिखा है। अब एग्जाम्पल है, कहना है कि कल्बी यानी मेरा जिगरी, किसी को भी कह सकते हैं मेरा जिगरी भाई, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा जिगरी चाचा, यानी जिसको भी कहना चाहे तो हम कह सकते हैं। तो कहना है कि कल्बी, कल्बी एक तो छोटा काफ से मैंने पीछे कहा, कल्बी यानी मुंह के हलक से, मुंह के बाहर बाहर से जो आवाज़ आ रही है, कल्बी छोटा काफ से तो मेरा कुत्ता हो गया। यानी इसी को कहेंगे बड़ा काफ से तो कहेंगे कल्बी, कल्बी हलक के अंदर से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे कल्बी, उसका मतलब होता है दिली या जिगरी, मेरा दिली भाई या मेरा जिगरी भाई या मेरा दिली दोस्त या मेरा जिगरी दोस्त, इसका मतलब ये होगा कल्बी। अभी हम किसी में भी कल्बी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिगरी भाई या जिगरी दोस्त, ठीक है, जिगरी चाचा, जो भी इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कहना हो कि मेरे जिगरी भाई, मेरे जिगरी भाई, तो कह सकते हैं कल्बी अखू, कल्बी अखू, कल्बी का मतलब हो गया मेरा जिगरी, अखू का मतलब भाई हो गया। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ है बोलने का, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने भाई को ही, जो दोस्त है उसको भी आदमी भाई बोलता है, तो दोस्त है उसको भी आप बोल सकते हैं कल्बी अखू, कल्बी अखू यानी मेरे जिगरी भाई, उसका मतलब मेरा जिगरी दोस्त भी हो गया, मेरा जिगरी भाई भी हो गया। अगर कहना है कि जिगरी दोस्त ही कहना है तो कहेंगे कल्बी सदीक, कल्बी सदीक या कल्बी अखू, ठीक है। या भाई को कहना है तो कल्बी अखू कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है भेजना। भेजने के लिए बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, उस शब्दों का मतलब कुछ लोग अलग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला अल्फाज है हव्वल, हव्वल का मतलब होता है भेजना। अब भेजना यानी कुछ भी भेजना, सामान भेजना, गाड़ी भेजना, आदमी भेजना, पैसा भेजना, ठीक है, जो कुछ भी भेजना है वहाँ पे आप हव्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है इरसल, इरसल भी कह सकते हैं या इरसाल भी कह सकते हैं, भेजने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा है वद्दी, वद्दी जो अल्फाज है इसको भी इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, यानी कुछ भी भेजना है, पैसा भेजना है, आदमी भेजना है, जो भी है तो वहाँ पे वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। चौथा है तहवील, तहवील का भी इस्तेमाल किया जाता है, तहवील का मतलब भी होता है भेजना, ठीक है, तहवील का मतलब भी होता है भेजना। तो हव्वल का मतलब भी होता है भेजना, इरसल का मतलब भी होता है भेजना, वद्दी का मतलब भी होता है भेजना और तहवील का मतलब भी होता है भेजना। मैं इन शब्दों के कुछ अपोजिट अल्फाज भी आपको दिखाऊंगा कि इसको लोग गलत कैसे समझ जाते हैं, ठीक। दोस्तों एग्जाम्पल है, जैसे हमको कहना है कि मैं पैसे भेज दिया हूँ तुम ले लेना, मैं पैसे भेज दिया हूँ तुम ले लेना। दोस्तों इसमें मैंने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं, एक तो जुमला है मैं पैसे भेज दिया हूँ, ठीक है, दूसरा जुमला है तुम ले लेना, ठीक, तुम ले लेना। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी करके बोल सकते हैं, मैं पैसे भेज दिया हूँ तुम ले लेना, या मैं पैसे भेज दिया हूँ, बस मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना या नहीं लेना ये नहीं बोलेंगे, बस मैं पैसे भेजा, तो कहेंगे मैं पैसे भेज दिया हूँ, तो कह सकते हैं अना हव्वल फलूस, अना हव्वल फलूस। अना का मतलब मैंने या मैं, हव्वल का मतलब भेज दिया, हव्वल का मतलब भेज दिया, फलूस का मतलब पैसा, मैं पैसे भेज दिया हूँ तुम ले लेना। अब तुम ले लेना कहना है तो कह सकते हैं इन तशील, इन तशील। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, लेने के लिए बहुत से लोग हैं जो जिब का भी इस्तेमाल बोल देते हैं, जिब, जिब यानी, तो जिब का मतलब लेना नहीं होता है, जिब का मतलब लाओ और शील का मतलब लो, ठीक है, शील का मतलब लो और जिब का मतलब लाओ होता है। हमने यहाँ पे जिब का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे वक्त आ गया तो मैं बता दिया, यानी इसका, यानी इसको लोग इसका गलत तरीके से लोग समझ जाते हैं, ठीक है। शील हमने बोल दिया, शील का मतलब लेना होता है या उठाना होता है, जिब का मतलब लाओ या लाऊं या लाऊंगा या लाओगे, ला रहे हो,
इसको इस तरीके से आदमी बोलता है। तो मैं पैसे भेज दिया हूँ, तुम ले लेना, तो कहेंगे अना हव्वल फलूस इंत शील। या हम चाहें तो हव्वल के जगह पे इरसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कह सकते हैं अना इरसल फलूस इन तशील। अना का मतलब मैं, इरसल या हव्वल का मतलब भेजना या भेज रहा हूँ, फलूस का मतलब पैसा, इन तशील इन तक मतलब तुम या आप, शील का मतलब ले लेना या ले लो। ठीक है, तो कहेंगे अना इरसल फलूस इन तशील या अना हव्वल फलूस इन तशील, इस तरीके से बोल सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं अना वद्दी फलूस इन तशील। अना वद्दी फलूस, वद्दी का मतलब भी होता है भेजना, मैंने पीछे बता दिया कि इरसल का मतलब भी होता है भेजना, वद्दी का मतलब भी होता है भेजना, हव्वल का मतलब भी होता है भेजना, तहवील का मतलब भी होता है भेजना। इनमें से कोई भी अल्फाज आप चाहें तो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगला अल्फाज है सब या सारा। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं सब या सारा, तो उसको अरबी में बोलते हैं कुल। कुल दोस्तों, इसका भी एक अपोजिट अल्फाज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसको आप देख सकते हैं कि छोटा काफ से लिखा गया है। मैंने पीछे बताया जैसे कल्ब यानी कुत्ता के बारे में, ठीक है, तो वो छोटे काफ से होता है, और जो कल्ब दिल होता है वो बड़े काफ से होता है। उसी तरीके से ये कुल है, ये छोटा काफ से है। ठीक है, एक और कुल आता है जो बड़ा काफ से होता है, मैं आगे उसके बारे में ही बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझिए कि छोटे काफ से जो कुल होता है उसको बोलते हैं लोग कुल। अब कुल बोलने के लिए लोग कुल, कुल्लो ऐसे बोलते हैं ना, कुल्लो बोलते हैं, कुल्लू बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुल या कुल्लू का मतलब होता है सब या सारा। कोई सामान ज़्यादा बहुत है तो वहाँ बोलते हैं सब, सब या सारा, तो वहाँ पे कुल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम सब लोग यहाँ आओ। तुम सब लोग यहाँ आओ अगर कहना हो तो कह सकते हैं ताल हिना इन तकुल्लुनास। ताल हिना इन तकुल्लुनास, यानी ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर, इन का मतलब तुम, कुल्लू का मतलब सब, नास का मतलब लोग होता है। तो जो लोगों को कहते हैं अरबी में नास कहते हैं, या वैसे नफ़र कहते हैं, शख्स कहते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लोग के लिए कहा, तो लोग को अरबी में नास कहते हैं। ठीक है, नफ़र का मतलब लोग नहीं होता, नफ़र का मतलब आदमी होता है, शख्स का मतलब भी होता है आदमी। ठीक है, तो ताल हिना इन तक कुल्लुनास, यानी आओ यहाँ तुम सब लोग, आओ यहाँ तुम सब लोग। हमने इसका सीधा तर्जुमा किया, लेकिन बोलने के तरीके से अच्छे से करेंगे तो तुम सब लोग यहाँ आओ या तुम सब लोग इधर आओ, इस तरीके से इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका अगला जो मैंने बताया कि अपोजिट अल्फाज भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, यह सब चीज़ तुम्हारे लिए है। अगर कहना हो कि यह सब चीज़ या सब चीज़ें तुम्हारे लिए है तो कह सकते हैं फ़ी हादा कुल्लु शै लिल इंता। फ़ी हादा कुल्लु शै लिल इंता। फ़ी का मतलब है, हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब, शै का मतलब चीज़ या चीज़ें। ठीक है, लिल का मतलब होता है के लिए, इंता का मतलब तुम्हारे। ठीक है, तो यह सब चीज़ें तुम्हारे लिए है या यह सब चीज़ तुम्हारे लिए है, कहना हो तो कह सकते हैं फ़ी हादा कुल्लु शै लिल इंता। अब इसको शय भी कहते हैं या शय भी, बहुत से लोग शय भी कह देते हैं, बहुत से लोग शय कहते हैं। ठीक है, तो फ़ी हादा कुल्लु शै लिल इंता, यानी यह सब चीज़ तुम्हारे लिए है या यह सब चीज़ें तुम्हारे लिए है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, अगला अल्फाज है, अगला सेंटेंस है, जैसे मैंने पीछे बताया कुल, तो छोटा काफ से कुल है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा काफ से कुल। इस कुल का मतलब होता है कहो, बोलो, कह दो या बता दो या बोल दो। ठीक है, इसको लोग आम तौर पे बोलते हैं गुल। ठीक है, इसको लोग गुल बोलते हैं, होता कुल है बड़ा काफ से, लेकिन लोग बोलने के लिए गुल बोलते हैं। तो गुल भी बोलते हैं या गाल भी बोलते हैं। बहुत से लोग गाल मतलब कहो इन का गाल, यानी तुम कहो या तुम बोलो या तुम बता दो। ठीक है, इस तरीके से अब लोग बोलते हैं, या इन तगुल तुम बोलो, तुम कहो या तुम बता दो। तो ये गुल अल्फाज है, इसको बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुल बोलते हैं, लेकिन होता कुल है। जैसे आप अगर कुरान पढ़े होंगे या नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटी सी सूरत पढ़ते हैं कुल हो अल्लाहु अहद, तो कुल यहाँ पे जो अल्फाज आया है वही कुल है, उसको लोग बोलचाल की ज़ुबान में लोग गुल बोलते हैं।
एग्जाम्पल है कि जैसे कहना हो कि तुम कहो, ठीक, तुम कहो या तुम बोलो या तुम बताओ, तो कह सकते हैं इन तगाल या इन तगुल भी बोल सकते हैं या इन तगाल भी बोल सकते हैं। मतलब तुम कहो, तुम बोलो या तुम बताओ। मैंने पीछे बताया कि कुरान में लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद, तो इसका मतलब क्या होता है? कुल मतलब कह दो, कुल मतलब कह दो, अल्लाह अहद मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह का मतलब अल्लाह और अहद का मतलब एक होता है। तो कुल हो अल्लाह अहद यानी कह दो अल्लाह एक है। ये अल्लाह कहते हैं अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी कह दो लोगों से कि अल्लाह एक है, तो इसका मतलब होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से लोग बोलचाल की ज़ुबान में गुल बोलते हैं या गाल बोलते हैं। दोस्तों जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कहना हो कि मैंने बताया था या मैंने कहा था या मैंने बोला था, शायद उसे याद नहीं। यहाँ पे भी इसमें मैंने दो जुमलों को इस्तेमाल किया हूँ, एक है मैंने बताया था, दूसरा है शायद उसे याद नहीं। तो हम चाहें तो कह सकते हैं इसमें से आधा भी, किसी से कहना हो तो कह सकते हैं मैंने बताया था या मैंने बोला था या मैंने कहा था, तो कहेंगे कुंत अनागाल, कुंत अनागाल या कुंत अनागुल। कुंत का मतलब होता है था थे के लिए कुंत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनागाल यानी मैंने बताया, कुंत का मतलब था, तो मैंने बताया था या मैंने कहा था या मैंने बोला था, तो कहेंगे कुंत अनागाल। अब यहाँ पे अगला है शायद उसे याद नहीं। अगर इसको अलग करेंगे, अलग करके बोलेंगे तो कहेंगे शायद उसे याद नहीं, तो अरबी में कहेंगे मुमकिन। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। ठीक है, मुमकिन हुआ मुज़क्कर, मुमकिन हुआ मुज़क्कर। मुमकिन का मतलब शायद, हुआ का मतलब उसे, मुँह का मतलब नहीं होता है, मुँह या माँ या माई का मतलब होता है नहीं, और ज़क्कर का मतलब होता है याद करना, याद करने को ज़क्कर कहते हैं। तो कह सकते हैं शायद उसे याद नहीं, तो कहेंगे मुमकिन हुआ मुज़क्कर। या इसको एक अल्फाज में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे मैंने बताया था या मैंने कहा था या मैंने बोला था, शायद उसे याद नहीं, तो कह सकते हैं कुंत अनागाल मुमकिन हुआ मुज़क्कर। ठीक, यहाँ कुंत के जगह पे एक और अल्फाज बता दूं, कान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कानू का भी। जैसे कहेंगे कान अनागाल या कानू अनागाल, यानी कान, कानू, कुंत, ये जो अल्फाज हैं ये था, थे, थी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ था, थे, थी आएगा, इनमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कान या कानत या कुंत। ठीक, अगला एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, मैंने बताया था शायद वह भूल गया। मैंने बताया था शायद उसे याद नहीं, या मैंने बताया था शायद वह भूल गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये भी एक जुमला है कि तो कहेंगे कुंत अनागाल मुमकिन हुआ इंसा, कुंत हुआ गाल मुमकिन हुआ इंसा, कुंत अनागाल मुमकिन हुआ इंसा। अब यहाँ पे आप एक अल्फाज आ जाए इंसा। इंसा का मतलब देखिए क्या, इंसा का मतलब होता है भूलना। इंसा का मतलब होता है भूलना, भूल गया या भूल गया या भूल जाऊंगा या भूलते हो या जो भी अल्फाज आएगा, तो वहाँ पे इंसा का इस्तेमाल करेंगे। अब एक और अल्फाज है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं आपको याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। इंसा एक होता है छोटी सीन से, ये इंसा छोटी सीन से है। एक होता है इंशा बड़ी सीन से। ठीक है, वो इंसा आप बार बार बोलते हैं ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो इंशा अल्लाह का मतलब क्या होता है? इंशा अल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो इंशा का मतलब क्या हुआ? बड़ी सीन से बोलेंगे तो इंशा का मतलब हो गया चाहना। ठीक है, चाहने को इंशा कहते हैं और भूलने को इंसा कहते हैं। तो छोटी सीन से होगा तो इंसा यानी भूलना, और बड़ी सीन से होगा इंशा तो हो गया चाहना। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें ये भी बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगला जुमला है कहना हो कि ओके अब मैं चलता हूँ, ठीक है अब मैं चलता हूँ। ये दोनों अल्फाज हैं, बोल सकते हैं ओके अब मैं चलता हूँ या ठीक है अब मैं चलता हूँ। यहाँ ओके अरबिक लोग भी होते हैं जो ओके बार बार ओके इस्तेमाल करते हैं। तो इस ओके का मतलब होता है अरबी में तय्यब,
तय्यब, तय्यब या ज़ैन, ज़ैन भी बोल सकते हैं, तय्यब भी बोल सकते हैं, कुइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। या जो भी आपको अरबी का अल्फाज आता हो ठीक के लिए वो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ, या ओके अब मैं चलता हूँ, तो कह सकते हैं तय्यब अलहिन अना यल्ला, तय्यब अलहिन अना यल्ला। तय्यब का मतलब ठीक है, अलहिन का मतलब अब, और अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूँ, यानी तुरंत चलने को यल्ला कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे ओके अलहिन अना यल्ला, यानी ठीक है अब मैं चलता हूँ। दोस्तों अगर हमको अरबी में किसी से कहना हो आप कैसे हैं, अरबी में कहेंगे श्लोनिक, श्लोनिक। इसमें श्लोन का मतलब होता है कैसे हैं, और आखिरी में जो क दिख रहा है इस क का मतलब होता है आप। अगर कहना हो आप कैसे हैं तो कहेंगे श्लोनिक, मतलब आप कैसे हैं। इसे बोलने का दूसरा तरीका है, आसान शब्दों में कह सकते हैं केफक, केफक मतलब आप कैसे हैं। इसमें केफ का मतलब होता है कैसे हैं, और इसमें जो आखिरी में क दिख रहा है इस क का मतलब होता है आप। तो कहना हो कि आप कैसे हैं तो दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे श्लोनिक, श्लोनिक का मतलब होता है आप कैसे हैं, और दूसरा तरीका है केफक मतलब आप कैसे हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना के बोल सकते हैं। ये दोनों तरीका बताने का मकसद क्या है, क्योंकि दोनों अगर आपको मालूम होगा तो आप तो जानते हैं कि हमको किसी से मिलना है तो हमको क्या कहना है, लेकिन ये आपको पता नहीं कि आपके पास जो आ रहा है या आपसे जो मिल रहा है या आप जिससे मिल रहे हैं वो आपसे क्या बात करेगा। हो सकता है आपको मालूम हो केफक मतलब आप कैसे हैं, और वो आदमी बोले श्लोनिक, अब आपको नहीं मालूम है कि श्लोनिक का मतलब क्या होता है, तो फिर आप कैसे जवाब देंगे। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर एक जैसे जो भी अल्फाज होते हैं, जैसे अरबी में हिंदी में बोलते हैं एक शब्द कोई भी, अरबी में 2 तरीके से 3 तरीके से बोलते हैं, तो मैं उसको बतलाता हूं। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत से जुमले आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों जैसे हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं पता है, इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं मालूम है, इसी को तीसरे तरीके से बोलते हैं जानता हूं। ये तीनों तरीका एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे हिंदी या उर्दू में इसके अलग अलग अल्फाज हैं, अलग अलग सेंटेंस हैं, अलग अलग बोल हैं, उसी तरीके से अरबी में भी इसके अलग अलग तरीके हैं बोलने के। जैसे पता है कहेंगे आरफ, आरफ मतलब पता है। कहना होगा मालूम है तो कहेंगे मालूम, मालूम को अरबी में मालूम ही कहा जाता है। कहना हो जानता हूं कहेंगे अदरी, अदरी। मैं ये तीनों सेंटेंस तीनों शब्द इसलिए यहां बताया कि मैंने पीछे जैसे बता दिया कि श्लोनिक और केफक दोनों एक ही है, उसी तरीके से यहां पर आपको अगर तीनों सेंटेंस नहीं मालूम है तो सामने वाला अगर आपसे कहता है अदरी, आपको मालूम है आरफ, तो कैसे आप समझेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों सेंटेंस बता दिया। तीनों से मैं जुमले भी बना करके आपको बतलाऊंगा। जैसे पता है कहेंगे आरफ, मालूम है कहेंगे मालूम, जानता हूं कहेंगे अदरी। अब सामने वाला जिस अंदाज में जिस सेंटेंस के साथ आपसे बात कर रहा है आपको भी उसी सेंटेंस से बात कर रहा है। जैसे अगर कोई आदमी आपसे कहता है यह क्या है तुम्हें पता है, यह क्या है तुम्हें पता है, अरबी में कहेगा एश हादा, एश हादा फी अंत आरफ। एश का मतलब होता है क्या है, हादा का मतलब यह, फी का मतलब है, अंत का मतलब तुमको या तुम्हें या तुम, आरफ का मतलब होता है पता। तो अगर कहे कोई कि आपसे एश हादा फी अंत आरफ, इसका हिंदी में मतलब होता है यह क्या है तुम्हें पता है, यह क्या है तुम्हें पता है। तो कहेंगे एशहादा फी अंत आरफ। तो आपको भी इसी सेंटेंस के साथ में यानी इसी शब्द को इस्तेमाल करके जवाब देना है, कहना है कि हाँ मुझे पता है। अरबी में कहेंगे नाम अना आरफ, नाम, नाम का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपसे आरफ बोल रहा है और आप वहां पे अदरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सामने वाला आपसे मालूम बोल रहा है, आप वहां पे आरफ शब्द का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन वो समझेगा कि भाई आप इसको अच्छे से बोलना नहीं जानते, इसलिए जिस शब्द का सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है उसी शब्द को आप इस्तेमाल करके बोलना। जैसे कोई आपसे कहता है यह कौन लाया, तुम जानते हो। अब यहाँ पे जानना शब्द हमने इस्तेमाल किया है, जिसको अरबी में अदरी कहते हैं। कहे कि यह कौन लाया, तुम जानते हो। अरबी में कहेगा हाजा मन जिब अंत अदरी। हाजा मतलब यह, मन का मतलब कौन, जिब का मतलब लाया, अंत यानी तुम, अदरी मतलब जानते हो। यह कौन लाया, तुम जानते हो। तो आपको भी ऐसा ही जवाब देना है, कहना है यह कैसे आया मैं नहीं जानता, यह कैसे आया मैं नहीं जानता। अरबी में कहेंगे हादा कैफ तारिक इजी अना मा अदरी। हादा मतलब यह, कैफ का मतलब कैसे, तरीक का मतलब तरीके से, तरह से, इजी यानी आया, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानता। सामने वाले ने अदरी शब्द का इस्तेमाल किया, आपको भी अदरी शब्द का इस्तेमाल करना है। अगर सामने वाले ने आरफ शब्द का इस्तेमाल किया, आपको भी आरफ शब्द का ही इस्तेमाल करना है। अगर सामने वाले ने मालूम शब्द का इस्तेमाल किया, आपको भी वहां पे मालूम शब्द का ही इस्तेमाल करना है। जैसे सामने वाले ने कहा कि मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है। अब यहाँ पे मालूम शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। अगर सामने वाला कहता है कि मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, अब यही जुमला कोई हर नहीं बोल सकता है, अलग बोलेगा इस शब्द को इस्तेमाल करके। अब वहां पे इस शब्द को अगर आपको ने याद किया है तो आपको समझना है। सामने वाले कहता है कि मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, अरबी में कहेगा अना मन फी अंत मालूम। अना यानी मैं, मन मतलब कौन, फी मतलब हूं या है, अंत यानी तुम, मालूम यानी मालूम। मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, तो अरबी में कहेगा अना मन फी अंत मालूम। अब इसको बोलने का मैंने कई तरीका बता दिया। जैसे सामने वाला कह सकता है मैं कौन हूं तुम जानते हो, तो वहां पे कहेगा अना मन फी अंत अदरी, यानी मैं कौन हूं तुम जानते हो। या दूसरा तरीका बोल सकता है मैं कौन हूं तुम्हें पता है, तो अरबी में कहेगा अना मन फी अंत आरफ, यानी मैं कौन हूं तुम्हें पता है। तीसरा तरीका है कि अना मन फी अंत मालूम, यानी मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है। अब यहाँ पे जो भी हमने बताया इस शब्दों को अगर आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आप किसी के भी बातों को समझ जाएंगे। अगला सेंटेंस है हिंदी उर्दू में कहते हैं क्या। हिंदी उर्दू में कहते हैं क्या, अरबी में 5 तरीके से बोलते हैं, और भी अल्फाज होंगे, हालांकि मैं यहाँ पे आपको 5 शब्द बताता हूं। जैसे शुनू, शुनू का मतलब होता है क्या। एश, एश का मतलब होता है क्या। वेश, वेश का मतलब होता है क्या। हल, हल का मतलब होता है क्या। माजा, माजा का मतलब होता है क्या। ये 5 तरीके हैं जो हमको पता है कि क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर ये 5 शब्द आपको मालूम है तो सामने वाला आपसे अगर बोलेगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इनमें से अगर सिर्फ एक ही शब्द आपको मालूम है तो सामने वाला अगर दूसरा तीसरा शब्द इस्तेमाल किया, आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या बोला है। इसलिए इन 5 शब्दों को समझ लेना और याद कर लेना। चलिए अब इन शब्दों से मैं कुछ जुमले बना करके आपको बतलाता हूं। जैसे आपसे कोई कहता है आज क्या है, आज क्या है। अब आज कुछ भी हो सकता है, आज छुट्टी हो सकता है, आज इतवार हो सकता है, आज सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज क्या है अगर कोई आदमी आपसे कहता है तो अरबी में कहेगा अल-यौम शुनू, अल-यौम शुनू। अब यहाँ पे शुनू के जगह पे वो चाहे तो अल-यौम एश, अल-यौम वेश, अल-यौम हल, अल-यौम माजा ऐसे बोल सकता है। ये सब अगर सेंटेंस आपको मालूम है तो आप समझ जाएंगे। अल-यौम शुनू मतलब आज क्या है, अल-यौम का मतलब होता है आज, और शुनू का मतलब क्या है। तो आज क्या है, अल-यौम शुनू। मान लीजिए इतवार है, सामने वाले ने पूछा आज क्या है, आज इतवार है, किसी दिन के बारे में पूछ रहा है, आज क्या है, तो आप कहेंगे अल-यौम
अल अहद, अलयौम अल अहद, अलयौम का मतलब आज, अल अहद का मतलब इतवार होता है। अगर दिनों के नाम आप नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर बोल करके दिनों का नाम बतला देता हूँ, आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतवार कोई भी दिन इंग्लिश में हो, हिंदी, उर्दू किसी भी हो, इतवार से ही शुरू होता है। ठीक है, इंग्लिश में संडे कहते हैं, उर्दू में इतवार कहते हैं, हिंदी में रविवार कहते हैं और अरबी में इसको अल अहद कहते हैं। अल अहद इतवार, सोमवार को अल इतनेन, मंगलवार को अल तलाता, बुधवार को अल अरबा, अल अरबा और बृहस्पतिवार यानी जुमेरात को अल खमीस कहते हैं। जुमा को जुमा ही बोला जाता है, हिंदी में शुक्रवार कहते हैं, उर्दू में और अरबी में दोनों लैंग्वेज में जुमा को जुमा ही कहा जाता है। शनिवार को अरबी में अल शब्द कहते हैं, अल शब्द, शनिवार को अल शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद से आता है इतवार जिसको अल अहद कहते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे सामने वाले ने कहा आज क्या है, आज तो आपको समझ में आया कि आज दिनों के बारे में पूछ रहा है, तो आपने कह दिया अल-यौम अल-अहद यानी आज इतवार है। अगर सामने वाले ने पूछा कि आज क्या है, आपको समझ में आया कि आज छुट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं अल-यौम इजाजा, अल-यौम यानी आज, अल-यौम यानी आज और इजाजा यानी छुट्टी। तो आज छुट्टी है, अल-यौम इजाजा। बस आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आपने कहा अल-यौम इजाजा, वो बोल रहा है कि ला मतलब नहीं, ऐश अल-यौम, ऐश अल-यौम मतलब आज क्या है, तो समझ जाइए कि वो बोल रहा है दीन के बारे में। तो आप कह सकते हैं अल-यौम अल-अहद, अल-यौम अल-इत्नेन, अल-यौम अल-तलाता, अल-यौम अल-अरबा, अल-यौम अल-खमीस या अल-यौम जुमा, अल-यौम अल-शब्त, यानी इस तरीके से बोल के आप बतला सकते हैं। दोस्तों हिंदी या उर्दू में कहते हैं क्यों या किस लिए, क्यों या किस लिए। अरबी में इसको बोलते हैं लेश, ले या लेमाजा। लेश, बहुत से लोग लेश बोलते हैं, बहुत से लोग शॉर्टकट में सिर्फ ले बोलते हैं और बहुत से लोग लेमाजा बोलते हैं। ये तीनों का मतलब होता है क्यों या किस लिए। जैसे कहना हो तुम क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो, तुम क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो, यहाँ पर कहेंगे अंत लेश ईजी, अंत लेश ईजी। अंत का मतलब तुम, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, ईजी का मतलब आए हो। अंत लेश ईजी मतलब तुम क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो। दोस्तों यहाँ पर लेश के जगह पे आप चाहें तो लेमाजा भी बोल सकते हैं, जैसे अंत ईजी लेमाजा या अंत लेमाजा ईजी, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। दोस्तों जैसे अगर हमको कहना हो मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मैं को अरबी में अना कहते हैं और यह को अरबी में हादा कहते हैं। माँ का मतलब नहीं और इगदर का मतलब कर सकता, कर सकता को अरबी में इगदर कहते हैं। तो कहना हो कि मैं यह नहीं कर सकता, अरबी में कहेंगे हादा अना मा इगदर, हादा अना मा इगदर। जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाला क्या कहता है ये मैं आपको यहाँ पे बोल करके बता रहा हूँ। कहेगा ले, ले। बहुत से लोग कहते हैं जब हम कोई काम करने से इनकार करते हैं तो सामने वाला कहता है ले, मतलब क्यों या किस लिए, क्यों नहीं कर सकते या किस लिए नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस, ये जो ले शब्द है, ये अक्सर यहाँ पे क्यों या किस लिए पूछने के लिए यहाँ पे लोग बोलते हैं। जैसे कुछ भी, मैं नहीं जाऊंगा तो ले, मैं नहीं करूंगा ले, मैं नहीं खाऊंगा ले, ऐसे लोग बोलते हैं। जहां पे भी इनकार शब्द जब किया जाएगा वहां पर लोग ऐसे ले बोलते हैं। दोस्तों भेजना को अरबी में इरसल, हव्वल, वद्दी, ये तीन शब्द हैं जो भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से अल्फाज होंगे जो हमें मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भेजने को अरबी में इरसल भी कहते हैं, हव्वल भी कहते हैं और वद्दी भी कहते हैं। अब इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको जुमले बना करके बतला देता हूँ। जैसे कहना हो मेरे पास पैसे नहीं तुम भेजो,
अब कोई सामान भेजना है, पैसे भेजना है, किसी आदमी को भेजना है, तो सब जगह पे आप चाहें तो इसमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसे नहीं, तुम भेजो, कहेंगे इंदी फुलूस माफी अंत इरसल। इंदी यानी मेरे पास, फुलूस यानी पैसे, माफी मतलब नहीं है, अंत यानी तुम, इरसल यानी भेजो यानी ट्रांसफर करो। अब यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हैं इंदी फुलूस माफी अंत हवल, या बोल सकते हैं इंदी फुलूस माफी अंत वद्दी। यानी तीनों तरीके से आप तीनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ पैसे ही के लिए नहीं, किसी आदमी को भेजना है तो वहां पे भी कह सकते हैं। और अगर किसी, मतलब अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इरसल यानी ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी आदमी को भेजना है तो वहां पे भी आप हव्वल या वद्दी शब्द का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं। मैंने शब्द बताया हव्वल, इसी से मिलता जुलता अल्फाज है हावल, जिसको कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हावल का मतलब कोशिश करना होता है। क्या चीज, काम कर रहे हैं, कोई चीज नहीं हो रहा है तो आदमी कहता है ना कोशिश करो, कोशिश करो। तो जहां पे कोशिश शब्द का इस्तेमाल करना है वहां पर हावल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैंने बहुत कोशिश किया, कहेंगे अना सौवी मर्रा हावल, अना सौवी मर्रा हावल यानी मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं। बहुत के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किया जाता है। करने के लिए सौवी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हावल यानी कोशिश करने को हावल कहते हैं। तो अगर कहना है कि मैंने बहुत कोशिश किया तो आप कह सकते हैं अना सौवी मर्रा हावल। अब यहाँ पे चाहें तो कह सकते हैं अना सौवी वाजिद हावल, अना सौवी कत्तीर हावल, अना सौवी जिद्दन हावल। यानी बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जिसको भी चाहे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो किसी दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो सीखने के मुस्तहिक हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।